अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला आपका। मैं हूं नबीला अजीज़। आसमा शराजी साहिबा कुछ निजी मसरूफियात की वजह से यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रही हूँ। नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात के 2 मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं और अब तीसरा मरहला फैसला कुन मरहला अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, तीसरा मरहला शुरू होने जा रहा है। लेकिन 2 मराहिल में जो नताइज सामने आए और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जो कि इस वक्त दोनों इक़्तिदार में भी इत्तेहादी जमातें हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ सामने आई। स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि इलेक्शन के अंदर धांधली की गई है और मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट की जा रही है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त 17 नशिस्तें आज़ाद कश्मीर में जीत चुकी है और अभी तीसरे मरहले में फ़ैसला हो जाएगा कि कौन इस आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी हुकूमत बना सकेगा। और अगर हम सियासी रहनुमाओं के बयानात की जिक्र करें तो राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से वाज़े क्लियर बता दिया गया है, उन्होंने कहा कि हम बिना इत्तेहादी आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाएंगे। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये वाज़े कह दिया गया है कि अगर तीसरा मरहला भी यूँ ही रहा तो हम मुस्लिम लीग नून के खिलाफ तहरीक चलाएंगे और ये मुल्क की तहरीक होगी। अब जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों इक़्तिदार में भी मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस वक्त जमात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2024 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह से नशिस्तें हासिल की, सेकंड नंबर पर जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस हुकूमत के लिए वो साथ ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने कोई भी ओहदा अपने लिए मुंतखब नहीं किया था। अब देखना ये है कि आगे क्या होगा। क्या ये दोनों जमातें इसी तरह से एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करती रहेंगी, ये तहरीक चलेगी या इंतखाबात के बाद चीज़ें दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगी? इसी पर आज हम बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं खेलदास कोहिस्तानी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, खुरम हमीद रोकड़ी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सहर कामरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं। खेलदास कोहिस्तानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी जानिब आऊँगी। आप पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और अब तो वाज़े तौर पर देखा जा रहा है कि धमकी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जैसा कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से वाज़े क्लियर टिक टिक कर उन्होंने काउंटिंग दे दी कि अब बस उल्टी गिनती शुरू होने वाली है 10 अगस्त से। आप कहिएगा, आप इस तारीख को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। पहली बात यह है कि देखें, कश्मीरी अवाम ने अपने हक़ का इस्तेमाल किया है, अपनी राय का इज़हार किया है और मुस्लिम लीग नून को उन्होंने भारी अक्सरियत दी है। एक टोला वहाँ पे फसादी जो चाहता था कि ये इलेक्शन ना हो, ये जमहूरी अमल जो है ये ना हो, उसके जो रोकथाम के लिए उन्होंने रुकावटें डालने के लिए तमाम कोशिशें की और उसके बावजूद भी आज़ाद जम्मू कश्मीर की अवाम ने निकली है, उन्होंने वोट दिया है, वोट कारकर्दगी को दिया है। वो कारकर्दगी जो नवाज शरीफ साहब का विज़न है, जिसको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब लेके चल रहे हैं, जो वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा का जो पंजाब में काम है, तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की अवाम भी चाहती है कि हमें पंजाब जैसी तरक्की भी हो, खुशहाली भी हो, तो उन्होंने वोट दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, उनका अपना मंशूर है, अपनी एक जमात है। वो ज़ाहिर है हमारी सियासी इलेक्शन में हमेशा मुखालिफ हम एक दूसरे के होते हैं, मगर मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल वर्कर बिलावल भुट्टो साहब जो बयानिया है कोई अपना बना नहीं सके आज़ाद जम्मू कश्मीर में, वो आवाम को, कोई वहाँ के लोगों को कोई ऐसा प्रोग्राम बता नहीं सके जो जिस पे बुनियाद पे उसको वोट मिले। तो उसके मैं समझता हूँ उसमें उसको जो भी उनकी थिंक टैंक थी या उनकी जो अपनी राय थी, जो उन्होंने सख्त लहजा भी वहाँ पे इस्तेमाल किया, तो मैं समझता हूँ वो भी मुनासिब नहीं था। नरम लहजे में भी अपनी बात कर सकते थे। तो अगरचे वो कारकर्दगी बताते अपनी तो उसके लिए अच्छा होता, तो आवाम भी उसको अपील करती या आवाम उसको देखती। तो मैं समझता हूँ जो बड़ा सबब है पीपल्स पार्टी को जो शिकस्त हुई उसमें यही है। हाँ, जो बात आपने कहा कि वो कह रहे टिक 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 या जो भी उन्होंने कहा है, बात ये कि ये उल्टी गिनती या सीधी गिनती 10 के बाद सारी सीधी जैसे चल रही है वैसे गिनती चल रही है। साहब ने बोला है कि 10 तारीख से गिनती सीधी हो जाएगी। देखें, हम पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं और हम इनके वोट और सपोर्ट से हमारी हुकूमत बनी थी और इस वक्त हमें सादा अक्सरियत भी कौमी असम्बली में मौजूद है। हम पार्लियामेंट में इस निज़ाम को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती रही है, हमेशा करती रही आई है, मगर एजेंडा हम दोनों का एक ही है, वो है पाकिस्तान। जिस हालात से हमने पाकिस्तान को 2022 से निकाला है,
तो मैं समझता हूँ हमारी जो लीडरशिप है वो चार तरफ आप डेमोक्रेसी कर चुकी है। 90 में तल्ख हमारी तजर्बा भी रहा है, फिर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ नवाज शरीफ साहब ने किया, तो उसको हमारी क़यादत, मुस्लिम लीग नून की क़यादत, देखें नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं पार्टी के, उन्होंने खुद जलसे में कहा कि नोक जोक होती है। तो मैं समझता हूँ बात ख़त्म हो चुकी है, कोई ऐसी तलखी रहती नहीं है। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने शाइस्तगी से अपनी बात भी रखी है, अपना प्रोग्राम भी दिया है। तो ये इलेक्शन है, इलेक्शन में एक दूसरे पे तल्ख जुमले या इस तरह की बातचीत होती है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे दोनों जमातों में ताल्लुकात में कोई दरार आएगी। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान, हमारी एजेंडा है पाकिस्तान को की मईशत को मज़ीद बेहतर करना है, तो हम सब तमाम जमातों का, पॉलिटिकल जमातों का ये उस पर ये जिम्मेवारी है कि वो इस पार्लियामानी निज़ाम के थ्रू इस मुल्क को आगे लेके चलें। बिल्कुल, पार्लियामानी निज़ाम के थ्रू लेकर चलें। सहर साहिबा, आप खेल साहब, कोहिस्तानी साहब की बात से मुत्तफ़िक हैं, इत्तफ़ाक़ करती हैं, क्योंकि ये बात किसी रहनुमा ने नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से ये धमकियाँ दी जा रही हैं। देखें, खेलदास कोहिस्तानी साहब मेरे भाई हैं और उन्होंने कोशिश ये की है कि जिस किस्म की जो है ब्लो द बेल्ट गुफ्तगू का मुजाहरा हो रहा है मुस्लिम लीग नवाज़ के जो वज़रा हैं उनकी तरफ से, या पंजाब की जो सरकर्दा इनकी रहनुमा है या वज़रा है उनकी तरफ से, तो ये उसको थोड़ा सा इन्होंने कूल डाउन करने की कोशिश की है। हालात ऐसे नहीं हैं। देखिए, अगर पीपल्स पार्टी के 2 कारकुन शहीद हुए, अगर पीपल्स पार्टी के MNA सलाहुद्दीन जुनैदी को गोली लगी, अगर आज जो है धांधली का जो है वीडियो शवाहिद के साथ हम सबूत दे रहे हैं, और अगर हमने पहले भी तमाम शवाहिद और तमाम कंप्लेंट्स इलेक्शन कमीशन को जमा कराई, लेकिन अगर हमारी कंप्लेंट्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। देखिए, ये जो एक प्री पोल धांधली का सिलसिला है ना, ये शुरू हो गया था पहले से। पहले तो ये कहा गया, सिक्योरिटी को बुनियाद बना के कहा गया कि जी फेजेस में इलेक्शंस कराए जाएंगे, लेकिन हमने ये देखा कि वो ना सिक्योरिटी हो सकी, ना जो है शफाफियत हो सकी। और अब जो है जिस किस्म का माहौल बन गया है इस वक्त, तो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने तो बिल्कुल सही कहा है, लेकिन इसके अलावा इनकी अपनी जो काबीना का हाल है, 2 काबीना के जो वज़ीर हैं वो सिस्टम गिराने की और सिस्टम पे अदम एतमाद की बात कर रहे हैं। 2 काबीना के वज़ीर ऐसे हैं जिन्होंने पूरा ये कश्मीर इशू पे तनाज़ा खड़ा किया। अगस्त का महीना है, ये महीना तो मुझे सैयद अली गलियानी की आवाज़ आती है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। तो ये तो एक कौमी यकजहती का महीना था, हम तो जश्न पाकिस्तान मनाने के लिए थे। लेकिन आप ये देखें कि गैर ज़िम्मेदाराना बयान जो वज़ीर दिफा ने दिया पार्लियामेंट के अंदर भी और वैसे बाहर भी, इसी तरीके से एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान राना सनाउल्लाह साहब ने दिया और उन्होंने ये तनाज़े खड़े किए। और ये जो बयानात इन दोनों वज़रा की जानिब से आए, हमने देखा कि पार्टी ने इन बयानात को ऑन नहीं किया। उन्होंने कहा इनकी ज़ाती राय नहीं, ज़ाती देखिए नुकसान हो जाता है। और जब आप पहले से एक अपना माइंडसेट बता देते हैं कि जी हम तो इतनी सीटें जेब में लेके 10 सीटें जेब में लेके चलते हैं, जब हम ये मैं जो अभी नारे की बात कर रही थी सैयद अली गिलानी के कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो अब आप ये देखें कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा तनाज़ा खड़ा कर दिया रावला कोर्ट में, इन्होंने एक ऐसा तनाज़ा खड़ा कर दिया कि इन्होंने अपनी जो है ज़ाती मफादात के लिए इन्होंने कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाया। देखिए, कश्मीर से हमेशा पाकिस्तान की आवाज़ आई है, हमने कश्मीर कॉज को दुनिया भर के अंदर बड़े मौसर तरीके से उजागर किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम जो है कश्मीर इशू पे हुआ है। ठीक है, आज ये कहते हैं कि जी हमारे पास कोई बयानिया नहीं है। अगर FCR का ख़ात्मा किसी ने किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। अगर जो है गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में हकूक़ की बात हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। अगर जो है तामीर नौ हुई ज़लज़ले और सैलाब की बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10 साल के बाद नहीं कहा कि जी मुझे अभी याद आया कि कश्मीर आज़ाद हुआ, मैंने तो मोटरवे बनानी थी, मैंने तो जो है प्री पोल रिगिंग करनी थी, पंजाब से बसों पे अपनी तस्वीरों के बड़े बड़े बैनर लगा के वज़ीर आला पंजाब ने लेकर आने थे, ऐसे वक्त में जबकि पंजाब डूब रहा था। मेरी कभी आदत नहीं है कि मैं जो है क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर जो है कोई किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स करूं, इसलिए कि कुदरती आफात हैं, एक जो है चैलेंज होती हैं और उनसे, लेकिन हमने ये देखा कि हमेशा जब भी कोई ऐसा वक्त आया
तो सूबा सिंध के ऊपर ज़रूर ये लोग आस्तीनें चढ़ा के चल पड़े, लेकिन आज इनके सामने था। मैं तो समझती लाहौर को तो राबी पीरज़ादा की एक वीडियो ने जो है एक्सपोज कर दिया। जिस गवर्नेंस की बात करते हैं वो गवर्नेंस हमें नज़र आती है ना, कि आपकी जो है CCD जो है वो एक डेथ स्क्वाड बन गई है। ना बाहर से आने वाली 9 साल बच्ची ऑस्ट्रेलिया से आने वाली महफूज है, ना जो है गैर मुल्की ख़वातीन महफूज हैं। तो ये जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि ना ही सब कुछ पंजाब में अच्छा है, ना ही जो है लाहौर पंजाब है, ना ही जो है रायविंड लाहौर है। ठीक है, ये जो गवर्नेंस की बात करेंगे बिल्कुल एक, हम जो बात कर रहे हैं हम शवाहिद के साथ हमने सामने रखी हैं। इलेक्शन कमीशन जो है शफाफियत बरकरार रखने में नाकाम हो गया। और अब ये मैं क्या कहूँगी, तो हर बंदा अलग अलग अपनी गिनती गिना रहा है। इनके 2 जो वज़ीर हैं काबीना के, वो गिनती की अलग तारीख दे रहे हैं। इनके अभी मैंने देखा कि जो है खुर्रम दस्तगीर जो है वो एक अलग गिनती की तारीख दे रहे थे काउंटडाउन की। ठीक है, तो जो है बाकी जो वज़रा है वो कुछ अलग गिनती के काउंटडाउन की तारीख दे रहे हैं। तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। आज मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं किसी पार्टी के कायद के बारे में कोई अल्फाज ना कहूँ, लेकिन जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बारे में इनके वज़रा बिलो द बेल्ट बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। और ये पहली नहीं स्टांस नहीं, मैं आपको बताऊँ, ये मैं याद करा दूँ कि ये पहली दफ़ा नहीं है। 2008 में जब COD साइन हो गया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक इनिशिएटिव था, वो चल के गई थी नवाज शरीफ साहब के घर पे जद्दा। उसके बाद लंदन में ये मीटिंग हुई, COD साइन हो गया। 2008 में हमारी हुकूमत बनी, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने इनको काबीना में शामिल किया। ये वही काबीना छोड़ के काला कोट पहन के जो है उस हुकूमत के पास चले गए। बाद में क्या हुआ? बाद में आपकी अपनी हुकूमत भी नहीं रही। फिर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के साथ जो है मीटिंग तय थी जून 2015 में। आपने देखा कि जी आपकी तो एक हाइब्रिड, जो इसको अभी निज़ाम कहते हैं, जी। चल रहा है सिस्टम, आपने उससे इनकारी हो गए। बाद में क्या हुआ? अगले साल में पनामा आ गया। फिर आप ये बता रही हूँ, सीखा नहीं है अब तक इन्होंने। अच्छा सहर साहिबा, देखें अब जैसे जितनी सारी चीज़ें आपने बताई, आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए, अगर नून ने नहीं सीखा तो पीपल्स पार्टी ने भी नहीं सीखा। फिर दोबारा हमने इत्तेहादी बनते एक दूसरे के साथ देखा है। पीपल्स पार्टी ने सीखा है, इसलिए क्या सीखा है पीपल्स पार्टी ने? इस जमहूरियत के लिए शहादतें दी हैं, हमारे कारकुनों ने कोड़े खाए हैं, जेलें बर्दाश्त की हैं। ठीक है, और पीपल्स पार्टी जो है वो इसी जिद्दोजहद जो जमहूरियत की थी उसको पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं छोड़ा। तो आज पीपल्स पार्टी ने इतनी कुर्बानियों के बाद, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद जो जमहूरियत हासिल की, हमने इनकी काबीना का हिस्सा नहीं बने, लेकिन फिर भी सिस्टम को सपोर्ट किया। क्यों किया? कि ये जमहूरी निज़ाम चलती रहा। अगर हम भी जो है तहरीक इंसाफ की तरह इस्तीफे लेके चले जाते तो ये हुकूमत बन ही नहीं सकती थी। अगर हम आज बजट में वोट नहीं देते, हमारे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है बजट के ऊपर। जिस तरीके से इनकी नाकामी है, जिस तरीके से उन्होंने एग्रीकल्चर को तबाह किया है, जिस तरीके की इनकी पॉलिसीज़ है, लेकिन हमारे सामने ये था कि जमहूरियत चले और हम सिस्टम को बेहतर करें विद इन द पार्लियामेंट। ये तो कोरम पूरा नहीं कर सकते पीपल्स पार्टी के बगैर, ये कोरम पूरा नहीं कर सकते। इनके तो बिल्स ऐसे पास होते हैं, मैं तो कहती हूँ कभी आप उनकी वीडियोस देखें, जो है बुलडोज होते हैं, पास नहीं होते। जमहूरियत की बात तो नून लीग की जानिब से भी हम सुनते आ रहे हैं और उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि जमहूरी हुकूमत होनी चाहिए। खुर्रम हमीद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अब IPP भी आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन लड़ रही है, इंतखाबी कैंपेन भी आप लोगों ने उसी तरह से की जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग ने की, लेकिन जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में आपने सीट्स अपने नाम की, जीती वहाँ से, यहाँ पर उस तरह से आपकी पार्टी परफॉर्म क्यों नहीं कर पाई? नहीं, वहाँ पे भी हम जीते नहीं थे। आज़ाद उम्मीदवार आपके पास आए, हमारे पास जीतने के बाद लोग आए थे। जी जी। तो वो अभी भी सिचुएशन, अच्छा, जो अगर एनालिसिस करेंगी ना आप, मैं एनालिसिस ये करूंगा कि पॉलिटिकल जजमेंट में PPP ने मार खाई। कैंपेन इनकी सबसे अच्छी थी, बिलावल की कैंपेन सबसे मजबूत कैंपेन थी, लेकिन पॉलिटिकल जजमेंट में वो मार खा गया। नून वाले पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के अंदर सबसे आगे निकले और हम जो है पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के अंदर रह गए। हम कुछ मसलतों का शिकार होके, अब आप देखें ना कि PPP के टिकट्स की तकसीम के वक्त इनके टिकट्स से नाराज हुए लोग, टिकट्स उनको नहीं दे सकी PPP, जो भी इशू था, वो लोग आ गए हमारे पास IPP में। ठीक है, तो ये बड़ा छोटा सा टाइम था। फिर एक सिचुएशन चल रही है कश्मीर की, वहाँ पे एक अलग सिचुएशन है। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के अंदर कोहिस्तानी साहब आगे निकल गया बाकियों से,
और उसका इनको फायदा हो गया। मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट बना भी गए हैं, अभी इनको किसी और की वहां पर ऐसी जरूरत भी नहीं है। इनकी जब स्पेशल शीट्स आएंगी जी, ये स्पेशल शीट्स आएंगी तो गवर्नमेंट बन जाएगी। असल चीज ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज के इश्यूज चलते रहते हैं। अगर इलेक्शन लड़ना है हमने, ये आपका इदारे में और हमारे में फर्क ये है कि हमने इलेक्शन एक दूसरे के मुखालिफ लड़ना है, हमने एक दूसरे की गलतियां बतानी है लोगों को। अब मैं फिर कहूंगा कि बिलावल की कैंपेन बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन उसको डैमेज कर गई पीपीपी को वो जो कुछ अरसा पहले अनवारुल हक साहब की गवर्नमेंट के बाद गवर्नमेंट इन्होंने ले ली जी। हमारा एक ट्रेंड है कि जो गवर्नमेंट में हो लोग उससे खुश नहीं होते, तो ये इश्यूज चलते रहेंगे। लेकिन असल चीज ये है कि कश्मीर के अंदर जो गवर्नमेंट बने वो कश्मीर के हालात को जो इस वक्त हैं प्रायोरिटी देते हुए उनको बेहतर तरीके से कश्मीर की आवाम के साथ जुड़ के मामलात को हल करे। हमारी तो इस मामले में आईपीपी जिस भी कैपेसिटी में हो, चाहे आप एज ए पाकिस्तानी जिस भी कैपेसिटी में, हमारी सारों की ये कोशिश होगी। और मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस मसले के अंदर जब कश्मीर का इशू आएगा तो वो कोऑपरेटिव होंगे, डिस्ट्रक्टिव नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक। कोहिस्तानी साहब, आप क्या कहेंगे? जैसा कि अभी सहर साहिबा भी कह रही थी कि जो आपकी क़यादत की जानिब से या आपके वज़रा की जानिब से जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, उस तरह की ज़बान तो कभी उनकी जानिब से इस्तेमाल नहीं की गई। और इलेक्शन कैंपेन के लिए हालांकि हम इत्तेहादी भी हैं और हमने हमेशा इनका साथ दिया, और उसके बावजूद हमारे साथ इस तरह से हर बार नून लीग की जानिब से किया गया है। देखें, मेरे कायद नवाज शरीफ साहब हैं, उसकी तकरीर मैंने सुनी है। हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा है, उसकी गुफ्तगू भी मैंने सुनी है। किसी भी जलसे में उन्होंने कोई ऐसा एक लफ्ज़ भी, ना सख्त लहजा, ना कोई नाम लिया। हम तो जो सख्त हमारे मुखालिफ हैं उनको भी साहब कह के पुकारते हैं। ये तो हमारे मतलब मैं कहता हूँ इत्तेहादी भी हैं, इनसे हमारा अच्छा वो है। सियासी नोक-झोंक जो मियाँ साहब ने भी कहा कि वो होती रहती है। सख्त लहजा बिलावल भुट्टो साहब ने अपनाया, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं एक सियासी वर्कर के तो सोचता हूँ कि वो जो नैरेटिव उन्होंने लिया उसके ख़िलाफ़ लोग निकले। और वो मुहाजिरीन की सीट पे मुखालफत कौन कर रहा था? वही एक्शन कमेटी कर रही थी। उसी के हक़ में चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब बोल रहे थे। ये उसका नुक्ते नज़र है, वो लीडर है अपनी पार्टी का, बात रखे। मगर मैं समझता हूँ उनको सपोर्ट करना, उस नज़रे को, उस नैरेटिव को आज़ाद जम्मू कश्मीर ने उनको रिजेक्ट किया है। जो बात आपने ज़ाहिर तल्ख बातें देखें दोनों तरफ से होती है। सिंध के वज़ीर इंफॉर्मेशन ने रोज़ाना की बुनियाद पे वो वज़ीर आला के नाम से, हमारे लीडरशिप के नाम से, और ये बात करना ये फार्म 47 वाली हुकूमत है। मुझे ये बता दें, कोई कौमी असम्बली का मेंबर फार्म 47 के अगर अंदर दाखिल हुआ है तो बता दें। सारे, मैं नाम ले लेता हूँ, बिलावल भुट्टो साहब फार्म 47 से आए हैं, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब फार्म 47 से आए, मौलाना फजल रहमान साहब फार्म 47 से आए, महमूद खान अचकज़ई साहब फार्म 47 लेकर आए हुए हैं, बैरिस्टर गौहर साहब फार्म 47 लेकर आए हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब फार्म 40। ये वो बयानिया था जो झूठ और मनगढ़ंत एक जमात ने बनाया था हमारे दोनों के ख़िलाफ़। उस जमात के बयानिए को भी इन्होंने अपना लिया, तब भी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने इनको वोट नहीं दिया। तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। मैं कहता हूं कि कोई भी जो मोहतरमा फरमाए, मेरे लिए काबिल एहतराम है सब सियासी, हम किसी भी सियासी जमात के उसके नज़रे की मुखालफत कर सकते हैं, उसकी पॉलिसीज़ पे तनकीद कर रहे हैं, मगर ऐसी कोई लैंग्वेज, ऐसी कोई बात ना हमें लीडरशिप ने कभी सिखाया है, ना हमने कभी सीखी है। साहब, जैसे अभी आपने फॉर्म 47 का कहा कि फॉर्म 47 का ताना दिया गया, तो हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बारीक वारदातिया का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया। तो देखें ना, ये कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं है ना। क्या इस इलेक्शन प्रोसीजर पे इस पे आवाज़ें नहीं उठती है? अगर आप कहते हैं कि आप जो है मैंडेट, आप वारदातिया का लफ्ज़, बारीक वारदातिया का लफ्ज़ कहना, तो वारदातिया लफ्ज़ जब इसमें गैर अखलाकी लफ्ज़ तो नहीं है। इनकी दहशतगर्दों के खिलाफ वारदातिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। बारीक वारदातिया वो लोग जिनके पास फॉर्म 45 नहीं था और फॉर्म 47 लेकर आए, मैं यकीन करें, जिनकी बात मैं कर रहे हैं, कहता हूं कि हमारे पास फॉर्म 45 कराची से लेकर कश्मीर तक मैं आपको तहफ़्फ़ुज़ात कर सकता हूं, मगर ये मेरा काम नहीं है। ये इलेक्शन अगर आज भी कश्मीर में जो धांधली कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसके लिए मुतल्लिका फोरम आपके पास मौजूद है। आपने कितनी पिटीशनें दाखिल की है, कितना आप उस इलेक्शन को आपने चैलेंज किया है। सिर्फ टीवी पे कहना ये धांधली है, ये धांधली की पैदार है,
ये बातें हम भी कर सकते हैं। मैं समझ जीबी में इलेक्शन जीता है, वो इलेक्शन फेयर है। ठीक। जीबी में कश्मीर में हारा है। दूसरी बात, मैं सियासी जमात हूँ, मैं भी एक पॉलिटिकल वर्कर, मैंने भी सियासत में मैं भी सीख रहा हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ। जो भी जमात हारती है वो दो काम करती है, एक वो धांधली का इल्ज़ाम लगाती है, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट को उसका कसूरवार ठहराती है। भाई आप क्यों इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में लाते हो? चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि रियासत नून की मदद कर रही है, तो फिर वो बयान उन्होंने वापस लिया। तो मैं समझता हूँ ये बातें वो जमात कर रही जिसके नज़रिए पे आपको नहीं आ, आप जैसी जमहूरी जमात, मुझे अफसोस होता है कि ये जमात ये बातें ना करे। वो जो अनाड़ी करता रहा है आज तक, वो इंतशार फैला रहे, अगर उसी नैरेटिव को आपको लेके चलेंगे तो मैं समझता हूँ वो भी मुस्तरद हो चुका है। आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगी? और दूसरा, ये जो मुल्की तहरीक की बात की गई है, अब इसका क्या तहरीक अदम एतमाद के भी कोई चांसेस का इस पे भी बात हो रही है, या मुल्की तहरीक शुरू की जाएगी, या सिर्फ इंतखाबात की हद तक ही हम इसको तसव्वुर किया जाए? बात ये जो आज सादा अक्सरियत की बात कर रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी आज बेंचेस पे चली जाए अपोजिशन की, इनकी सादा अक्सरियत भी हिलने लगेगी। ठीक है, मुझे आप ये बता दें, रोज़ाना जो है कोरम पॉइंट आउट होता है, तमाम पक्स एंड प्रिविलेजेस लेते हैं, तमाम वज़रा घूम फिर रहे हैं, लेकिन ऐवान से में हाज़िरी इनके लिए बहुत मुश्किल है, और ख़ुद सब एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये समझते हैं कि जो गुफ्तगू इनकी तरफ से हो रही है वो बिलो द बेल्ट नहीं है, वो बिलो द बेल्ट है। कोस्तानी साहब, आप एक शरीफ आदमी हैं, आप वो अल्फाज नहीं बोलते, आपको मैं बहुत आपके साथ इज़्ज़त एहतराम से बात कर रही हूँ, मगर आप ये समझते हैं कि जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है और जिस तरीके से आपके दो वज़रा ने ये पूरा एक तराज़ा खड़ा किया है, आप कहते हैं पीपल्स पार्टी का बयान है। पीपल्स पार्टी तो की बुनियाद ही कश्मीर इशू पे पड़ी है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अगर कश्मीर के ऊपर मौसर आवाज़ है पाकिस्तान में या इंटरनेशनली, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। तो सहर साहब, जैसे अभी रोखड़ी साहब ने भी बोला कि आपकी जो गवर्नमेंट थी, जो अभी इस इंतखाबात से पहले जो थोड़ी देर के लिए गवर्नमेंट आपकी आई, क्या वो डिलीवर उस तरह से नहीं कर पाई? क्या वाकईतन उसने नुकसान दिया है पॉलिटिकल कैंपेन जो बिलावल की जानिब से चलाई गई? देखिए, बात यह है कि ये लोग जीबी के अंदर भी इस बात के दर पे थे, इलेक्शन के रिजल्ट आ गए थे, इनकी 2 सीटें थी, तब भी ये इस बात के दर पे थे कि हम किसी तरीके से मैनोवर करें। ठीक है, मैनोवर्ड, मैनिपुलेटेड एंड रिग्ड इलेक्शंस को आप फतह नहीं कह सकते। मैनोवर्ड, मैनिपुलेटेड और रिग्ड इलेक्शंस को आप फतह नहीं कह सकते। फिर लेकिन बजट आ गया सामने, फिर इनको वज़ीर आज़म ने कहा बहुत हो गई, सब्र करके बैठो, जो रिजल्ट आया है उसको मानने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। लेकिन यहाँ पर लेकिन नहीं कोई चारा। देखें, बात ये है, पीपल्स पार्टी इनकी नहीं, साथ क्या इन्होंने देना था? देखिए, मोर्चे तो बहुत हुए हैं, मैं अब हर मोर्चे पे बात करूँ, यानी वो जमात जिसकी एक सीट नहीं थी उसके साथ 4 इंडिपेंडेंट जाके मिल गए। ठीक है, अब ये रियासत को सिर्फ ये एक जो है रियासत के एक सतून से जोड़ते हैं, नहीं, रियासत का सिर्फ एक सतून नहीं है, रियासत की मशीनरी आप देखें कि इलेक्शन कमीशन की शफाफियत है। हमने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी गए, हमने तमाम कंप्लेंट्स भी जमा कराई हैं, हमने वीडियो ऑडियो शवाहिद भी दिए हैं, हमने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स भी दिए हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो कानूनी और आईनी रास्ता है वो इख्तियार करती है। यहाँ पे टॉक शोज पे बैठ के बात करने का मतलब, लेकिन मसला ये है। सहर साहब, आपका कमेंट आ गया, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। कश्मीर का जो तीसरा फेज़ है उस वज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अभी भी मौजूद हैं, और जब तक कि तीसरा फेज़ मुकम्मल नहीं हो जाता, ये शायद तहफ़्फ़ुज़ात यूँ ही बरकरार रहें और उसके बाद भी इसी तरह से रहेंगे। इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का तीसरा मरहला शुरू होने जा रहा है, और उससे पहले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। रोकड़ी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी, आप कहिएगा, जैसे कि मुल्की तहरीक का ऐलान किया गया गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो की जानिब से, आप लोग गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हैं और विफाक में भी आप लोग इत्तेहादी हैं, तो अगर कल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तहरीक का आगाज़ कर दिया जाता है तो आपकी जमात का झुकाव किस तरफ हो सकता है? तीनों पार्टियां वफाक में इकट्ठी हैं। हाँ जी। तो कौन सी तहरीक? अगर पीपल्स पार्टी तहरीक चलाने की कोशिश करेगी तो ये डेफिनेटली होगा कि बड़ी लीडरशिप जिस पार्टी की भी है वो कोशिश करेगी कि ये मामला सेटल हो, हर सूरत में सेटल होना चाहिए। जो बात है ना ज़बान की लफ्ज़िश,
हुक्मरान की ज़बान की लफ्ज़िश रियासत की लफ्ज़िश बन जाती है। ये एक इसलिए बोलना सोचना हमारे कबीलों में के अंदर एक मिसाल मशहूर है कि जो जीता हुआ वो वैसे भी 2 गालियां खा लेता है। जो जीत चुका हो ना, उसको अगर कोई 2 गालियां निकाल भी दे तो कहता है खैर है, हम जीते हुए हैं। तो हम नून वालों को ये कहेंगे कि आप जीते हुए हैं। अगर कोई सख्ती कहीं से आ भी जाए जबान की तो आप जवाब में नरमी करें, आप जीत गए हैं। जीते हुए कोई जरूरत ही नहीं है। अभी आजकल तो हम उनकी जुबान में काफी नरमी देख रहे हैं। अच्छी बात है। इन दिनों में हमने कुछ इस आई थिंक मेरे ख्याल में नवाज शरीफ की ने इंटरव्यून किया उन्होंने, और उसके बाद में नरमी आ गई है काफी। तो जीत तो ये चुके हैं, तो अब किस बात की तलखियां जबान की? अभी इनको नरमी करनी चाहिए, और अगर इधर से 2-3 सख्त बातें आ भी जाएं तो बर्दाश्त की जाती हैं। हम तो ये कहेंगे। और मेरे ख्याल में कोहिस्तानी साहब आप ये हमारा पैगाम इधर भी पहुंचेगा और ये भी पहुंचाएंगे मेरा ख्याल। बिल्कुल कोहिस्तानी साहब, आप कहिएगा अगर तो जिस तरह से शरी रहमान साहिबा की जानिब से कहा गया कि 34 मतलब ये कंप्लेंट्स हैं उनकी जानिब से, 34 शिकायत हैं जो उन्होंने की हैं सेकेंड फेज़ में, उनकी किसी भी शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या समझते हैं, क्या आप इत्तेहादी होने के नाते या अपने रिलेशन को बेहतर करने के लिए आप उनकी इन शिकायत के लिए इंक्वायरी करवाएंगे? आपकी जमात की जानिब से होगा ओपन इंक्वायरी के लिए कि आप आएँ और दोबारा से एक दफ़ा काउंटिंग कर लेते हैं, या जो भी जिस तरह से भी जो प्रोसेस होता है? देखिए, कल हमारे वज़ीर आज़म के मुशीर, हमारे सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब, वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम साहब ने इस पर तफसीली बात की है। हुकूमत वहाँ पीपल्स पार्टी की है, वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का है आज़ाद जम्मू कश्मीर में। इलेक्शन करना इलेक्शन कमीशन का और इदारों का काम है, कोई हमारी जमात का काम नहीं है। मैं समझता हूँ मुतल्लिका फ़ोरम मौजूद है जिस पे कोई इनके पास शवायद या सबूत नहीं है। बात करना ये वही रिट है जो एक जमात लगाती रही है, वो वही बयान है। मैं कह रहा हूँ बार बार वो ये इन्होंने अपनाया हुआ है। अगर इनके पास है बिल्कुल कोई भी किसी जो उम्मीदवार है उसके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, उसके साथ इंसाफ के साथ उसका मेरिट पे फैसले होने चाहिए। मगर ये क्यों हमें कसूरवार ठहरा रहे हैं? हमारा कसूर ये है कि हमें आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम ने मैंडेट दिया है, उन्होंने हमें वोट दिया है, हम पे हमारी लीडरशिप पे एतमाद किया है। बाकी इनका गिला हमसे नहीं बनता, ये हर चीज़ की जिम्मेवारी हम पे देते हैं। इनकी अपनी हुकूमत है, इनका अपना वज़ीर आज़म है, आज भी बैठा हुआ है। उसके अगर इस वक्त वफाक में अगर हमारे वज़ीर आज़म हमारी हुकूमत के अंदर किसी इदारे में कोई होती है तो हम जिम्मेवारी लेंगे। मगर मैं समझता हूँ अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ज़रूर, ऐसे तो आपने देखा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के घर से डब्बे निकाले गए हो, तो हमने वो बात भी सामने आई। तो ये चीज़ें इलेक्शन का एहसास होती है, इसमें इस किस्म के छोटे मोटे वाक़यात होते हैं, मगर उसके लिए वो इदारा मौजूद है, ट्रिब्यूनल है। आप चले कुछ हलकों पर जो इलेक्शन मुलतवी किया गया था वो आज होना था, लेकिन वहाँ पर जो वहाँ के नुमाइंदे थे वो मौजूद थे, अवाम मौजूद थी, लेकिन पोलिंग मतलब जो एजेंट्स थे वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, पोलिंग का अमला वहाँ पर मौजूद नहीं था। इस पर पीपल्स पार्टी की जानिब से ना सिर्फ सवाल किया गया बल्कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब सब लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं तो सिर्फ मौसम की खराबी अमले के लिए है। मैं आपको बताऊँ, मैं खुद संडे को कराची में था। आज़ाद जम्मू कश्मीर मुहाजिरीन की 2 सीटें जो सिंध में हैं उसमें हमारे कैंडिडेट के एजेंट को नहीं बिठाया गया। मैंने खुद आरओ से बात की, हमारे कैंडिडेट ने बात की, उसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो जो आप लोग करते हैं फिर दूसरों पे आप इल्ज़ाम करते, आप हैं इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं। आप हमारे कैंडिडेट ने कहा, मैंने उनको कहा, देखें आरओ को मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि जो ये एजेंट है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर का हो, तो मैंने कहा जो सामने वाला आपका मुखालिफ है उनका भी तो वही होना चाहिए ना। वो अगर पाकिस्तान नेशनल बैठ सकता है तो उनका भी बैठ सकता है। तो इस किस्म की कंप्लेन हमारे उम्मीदवारों को भी रही है। हमारे वहाँ पे हमारे जो उम्मीदवार थे वो कह रहे हैं कि मेरे से धांधली हुई है, मगर मैं समझता हूँ सहर साहिबा कुछ ऐड करना जो भी हो, इनके पास अगर सबूत है ले आए, रखे जहाँ पे मुतल्लिका फोरम है, टीवी पे बैठकर, जलसों में बैठकर। और मैं आपको बताऊं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जो नैरेटिव नहीं दे सके, वो इलेक्शन से भागना चाहते थे। ये नहीं चाहती थी पीपल्स पार्टी इलेक्शन हो। पीपल्स पार्टी वो बयानियाँ कर रही थी जो
वहाँ की एक्शन कमेटी जो फसादी बैठे हुए थे वो चाहते थे। अच्छा देखिए, मैं समझती हूँ कि बहुत गलत बात, पहली बात ये कि जो एक कश्मीर को उसको नुकसान पहुंचाया गया वो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से पहुंचाया गया, और उस पर उन वज़रा की जो है गैर जिम्मेदाराना जो स्टेटमेंट्स थी, जो मुतनाज़ा स्टेटमेंट्स थी, उनके ऊपर एहसास नदामत तक नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी आज वीडियोस आपको प्रूफ देती है कि भाई ये हो रही है धांधली, ये बैलेट पेपर्स के ऊपर ठप्पे लग रहे हैं, यहाँ पे जो है हमें हमारे वोटर्स को जाने नहीं दिया गया, तो आपने उसको कह रहे हैं कि जी वो ये है ही नहीं, ये फेक वीडियोस हैं। बात ये है इलेक्शन कमीशन भी होस्टेज है इनका, और ये जिस तरीके से तमाम हरबे अपना रहे हैं, ये यू कैन नॉट लाइक हाइड एवरीथिंग। कश्मीर में पीपल्स पार्टी की आप ही की हुकूमत है। देखिए बिल्कुल हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, आज हुकूमत वफाक में इनकी है। इनके 2 वजीर बता रहे हैं कि सिस्टम गिर गया, वफाक में हुकूमत इनकी थी, पनामा लीक्स में जो है सब आ गई थी। हुकूमतें इन्हीं की होती हैं, हुकूमतें इन्हीं की होती हैं, फिर ये कहते हैं जी हाइब्रिड निज़ाम है। बात ये है कि अगर हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी और फैसला जो है वो वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के बजाय चीफ सेक्रेटरी कर रहा हो, अगर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर से पूछा ही ना गया, हमने हुकूमत वहाँ पे ज़रूर ली थी इसलिए कि उस वक्त भी ये क्राइसिस सिचुएशन थी, किसी तरीके से स्टेबिलिटी आए। वज़ीर आज़म ने ये बात कहीं ऑन द रिकॉर्ड ये बात हुई है जैसे आप कह रही हैं? जी जी बिल्कुल ये बात हुई है। ये बात तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कही है कि क्या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इतनी आज़ाद थी और क्या किसने ये फैसला किया था। देखिए बात ये है जब कि चीज़ों को देखा जाए सहर साहिबा, जब अभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तब नून लीग ने बिल्कुल अपने आप को साइडलाइन कर लिया था। इलेक्शन अभी ये कहते हैं कि जी क्या फसादी लोग। बात ये है कि जब आप जो है अपनी फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लोर करेंगे तो दुश्मन उसका फ़ायदा ज़रूर लेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश ये की कि जहाँ पर वो लोग जो कि मकामी हैं उनके लिए डायलॉग के ज़रिए चीज़ों को बेहतर किया जाए। आप क्या करेंगे, हर एक को गद्दार का लेबल लगा के निकाल देंगे। यू आर डैमेजिंग द कश्मीर कॉज, वो कश्मीर कॉज जिसके लिए हमने इतने सालों जिद्दोजहद की। आपने एक बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ बनवाया महज अपनी जो है मुतनाज़ा जो है स्टेटमेंट की वजह से। जो गवर्नमेंट जब आज़ाद कश्मीर के अंदर तब्दीली हुई और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो हमने देखा उसमें मुस्लिम लीग नून ने बिल्कुल अपने आप को साइडलाइन किया था। ठीक है, वो बिल्कुल उस चीज़ के अंदर नहीं आए और उन्होंने कहा कि आप अपनी गवर्नमेंट बनाएं, आपने तब परफॉर्म करना था, डिलीवर करना था। तब डिलीवर क्यों नहीं हुआ? देखिए बात ये कि अवाम ने इस बार 6 महीने में जो चीज़ें वज़ीर आज़म के दायरे इख्तियार में थी ही डिलीवर्ड। उन्होंने कोशिश की कि जो एक उबाल आ रहा है उसको बिठाएं, लेकिन आप ये देखें कि ये दोबारा जो है इन्होंने वही सिलसिला शुरू किया। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने पहले इस बात को उठाया और उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ का बयान गैर मुनासिब है और हमें इससे बड़ा रंज पहुँचा है। ख्वाजा आसिफ साहब आस्तीना चढ़ा के आगे दोबारा देखिए आप हाउ कैन यू डिनाई द सिटीजनशिप ऑफ कश्मीर टू द पीपल ऑफ कश्मीर। आपने जो एक मुतनाज़ा बयान दिया और आपने अपने आप को मतलब ये कि आप अपना केस लेकर जाते हैं, लॉजिकली लेकर जाते हैं। अगर आप वज़ीर दिफा हैं, आपको जो है सिक्योरिटी सिचुएशन का और सेंसिटिविटीज़ का एहसास होना चाहिए था। यू क्रिएटेड दैट सिचुएशन। आपने तनाज़ात को हवा दी, आपने मौका दिया कि जो इस किस्म, आपने इंटरनेट बंद कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने हकूक़ की बात की है। उन्होंने आज भी वो अगर हम बात कर रहे हैं ना तो हम उन हकूक़ की बात कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी ने दिए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जी हमने तो सोचा था, हमें आज याद आया कि आज़ाद कश्मीर आज़ाद है, आज हम आके इधर जो है इलेक्ट्रिक बसेस लाएंगे, हमें पता ही नहीं था। वज़ीर आज़म हमारा था मगर हमें पता नहीं था। ठीक है, ये अगर आप ऐसी बातें करेंगे। कमेंट आ गया हुकूक के बाद अब निज़ाम पर बात आ गई है और निज़ाम की तब्दीली की भी बाज़गश्त इस चल रही है। इस पर हम बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करेंगे अब निज़ाम की तब्दीली की। निज़ाम को तब्दील होने की ज़रूरत है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। कोई हिस्सानी साहब आप कहिएगा, कैसे देख रहे हैं? क्या वाक़तन सिस्टम ख़राब हो चुका है, सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है, गुड गवर्नेंस नहीं है और इसके लिए सूबों का इनेकात लाजमी है? देखें बात ये है कि ये जो सूबों के हवाले से बात है ये बिल्कुल डिस्कशन हो रही है, मुख्तलिफ कई सालों से हो रही है, बल्कि उस वक्त कितने साल हो गए लोग ये बात करते हैं मुख्तलिफ अदवार में। अभी भी एक कैंपेन चल रही है मगर इसके लिए एक आइनी रास्ता मौजूद है। मैं समझता हूँ कोई भी सूबे में, जिस तरह हमने 2008 में हमारी हुकूमत बनी थी, पंजाब में हमने साउथ पंजाब का जो है रेजोल्यूशन पास किया था
तो उस असेंबली का इख्तियार है कि वो उसको अगर सिंध में सूबा बनना है तो सिंध असेंबली ने लेकिन पंजाब में तो वो पास हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमें सूबा बनता नज़र नहीं आया। जनूबी पंजाब हज़ारा की बात की जाए तो बातें सिर्फ वो इंतखाबी कैंपेन्स की हद तक हमने देखी। तो ये वही बात है, मैं यही बात कर रहा हूँ, जलसों नारों से बातचीत से ये मामला हल नहीं होना है। इसके लिए पार्लियामानी फोरम जो है ना, बेहतरीन फोरम है जिस पे कानून साजी होनी है। नेशनल असेंबली पहले सूबाई जो असेंबली है, आप हुकूमत वक्त है ना कोहिस्तानी साहब, आप हुकूमत वक्त है और पंजाब में जिस वक्त ये करारदाद पास हुई उस वक्त भी आप ही की हुकूमत थी और ये पास भी हो गई। इनिशिएट तो आप ही की जानिब से होगा ना। तो हाँ, देखें पंजाब में अगर हम लोग ये कर देते हैं, आप लोग कर देते हैं पंजाब में, किसी भी सूबे में जो सूबा 2 सूबे बनने हैं, 3 बनने हैं, उस सूबे की असेंबली ने, उसके अवाम ने फैसला करना है ना। पंजाब की अवाम का सिंध का फैसला तो नहीं करना है। वो सिंध की हुकूमत ने बैठी हुई है, सैर साहबा बता सकती है कि सिंध असेंबली का रेजोल्यूशन क्या है। सिंध के मेरा ताल्लुक भी सिंध से है। सिंध की आवाम को उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर पीपल्स पार्टी जिस तरह कहा कि सब तमाम जमातें बैठेगी जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। ये डिबेट से नहीं होगी, नारों से नहीं होगी, ये बात पार्लियामेंट्री फोरम पे जो कानून साजी होनी है, आइन उसका जो कहता है उस पर हमें आइनी तरीके से करना है। जो भी सर साहब आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल कोहिस्तानी साहब ने सही बात की है कि एक आइनी तरीक़ेकार है और इन्होंने एक सिंध के अवाम, यानी सिर्फ सिंध की असेंबली नहीं, सिंध के अवाम, सिंध की तकसीम के लिए बिल्कुल जो है वो किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पहली बात ये है कि ये जो एक है ना, सिंध के अंदर ये कोई नया फार्मूला नहीं है। कभी IGI बनी, कभी जो है MQM बनी, कभी जो है वो कोई और तरीके कार हुआ, कभी किसी बुनियाद के ऊपर, कभी किस सूबे के आप शहरी यानी अर्बन और रूरल एरियाज़ को अलग करके प्रोविंसेस बनाएंगे, ठीक है। और ये जो एक बनाए हुए ना एक मिथ के जी सारी जो है वो कराची को इसलिए अलग कर दो कि रेवेन्यू सिंध में होता है। भाई जो अगर एग्रीकल्चर या फूड सिक्योरिटी से मुतालिक रेवेन्यू जमा होता है या जो गैस की फील्ड से जमा होता है या कहीं उनके हेडक्वार्टर्स है ना सिंध कराची में, ठीक है। अगर कस्टम ड्यूटी कहीं से भी आती है, हेडक्वार्टर है ना वहाँ पर। तो बात ये है कि ये जो एक सोच आ गई है, ये बंद कमरों में बैठ के जो पॉलिसीज़ बनती हैं विदाउट एनी फोरसाइट, कि आप ये नहीं देखते कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कल क्या होंगे, ठीक है। ये बहुत इसके जो है फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इन चीज़ों को आप जो है एक वजीर के बयान या 2 वजीरों के बयान इस तरह से नहीं होता। सिस्टम के अंदर डिबेट जो है पार्लियामेंट के अंदर जरूरी है और पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होगी भी और इस पर बात करने की कोशिश हर रोज एक नया इशू उठा के मुल्क के अंदर मजीद अफरा तफरी पैदा करना बात है। और कहे हो रहे हैं जो खुद जिम्मेदार हैं, जो खुद जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से कासिर हैं। ठीक रोकरी साहब आप इस पर क्या कहेंगे? आपकी जमात इस पर क्या कहती है? देखिए सॉरी, अफगानिस्तान के 34 सूबे जी, भारत के 28 हैं, ईरान के 31 हैं, चाइना के 28 है, लेकिन उनका सिस्टम टोटली डिफरेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती कि सूबे बने। पॉलिटिकल पार्टी, हम तीनों बैठे हुए हैं ना। हमारे से पहले ये सवाल किया जाए कि आप ये बताएं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के बगैर आप असेंबलीज के अंदर बैठे कैसे हैं? हमारे पास तो है। आपका भी टूटा फूटा सिस्टम है स्टिल, लेकिन इनके पास एग्जिस्ट करता है, पंजाब में नहीं एग्जिस्ट करता लेकिन एक स्ट्रॉन्ग जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जैसे होना चाहिए वो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। अब जब आपके पास आती है इंतजामी यूनिट्स की कि इंतजामी एतबार से क्या सिंध की गवर्नमेंट बैठी हुई पूरे सिंध को वो राइट्स दे रही है जो सारों को मिलने चाहिए? नहीं मिल रहे। पंजाब वाले क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते। बलूचिस्तान की हालत आपके सामने है। केपी जो नॉर्थ है और साउथ वाले केपी को पूरी जिंदगी में ये भी नहीं मालूम कि साउथ केपी में कभी गए भी हैं वो लोग के नहीं गए। आप भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, क्या आपकी जानिब से कभी इस तरह से कोई सजेशन या कोई बात? दे रहा हूँ, मैं तो आपके सामने दे रहा हूँ। सूबे आपको चाहिए, आपको इंतजामी बुनियाद पर सूबे चाहिए। अब एक हम और भी कहते हैं कि लिसानी नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारी तकसीम होगी ऐसी कि होंगे भी लिसानी भी होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सूबे चाहिए। अब उसका जो मोडस ऑपरेंडी है कि क्या प्रोसीजर कैसे अडॉप्ट किया जाएगा, उसका प्रोसीजर वाकई मुश्किल है कि आप पहले लेके जाएंगे प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, लेकिन पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को अलहदा रखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को अलहदा रखिए। पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को तो हम आज तक प्रॉपर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी नहीं दे सके, इसलिए उसकी तो अहमियत ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पब्लिक ऑफ पाकिस्तान की अहमियत हो,
आप उनको लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी दें, आपको government system इंतजामी बुनियादों पर तरजीह देते हुए यूनिट्स बनाएं। आप 2026 के अंदर खड़े हुए हैं। आप ठीक है। 18th अमेंडमेंट, आखिरी चीज, 18th अमेंडमेंट के बाद टाइम आप बिल्कुल शॉर्ट पार्टी है। सिर्फ और सिर्फ सूबों के ऊपर कब्जा करके अपने आप को सूबाई पार्टी डिक्लेयर ना करें, नेशनल पार्टीज बने। लेकिन ये सब कुछ आखिरकार जो होगा वो पार्लियामेंट के अंदर ही होगा। बात के नारों से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा पार्लियामेंट प्लेटफॉर्म आपके पास है, उस वहाँ पर बात की जाए और सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये चीज़ सामने आए और गुड गवर्नेंस की जो बात की जा रही है उसको कायम किया जाए। मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने